Hello students, welcome to the fifth lecture of Vector PYQ. हमने स्टार्टिंग के 4 लेक्चर में वेक्टर के बहुत सारे PYQ करे हैं। आज हमारा पर्पस है जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है, आइदर वो शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो। वेरी शॉर्ट तो हमने कर ही लिए हैं। चलो यहां से चालू करते हैं हम लोग। If the sum of two unit vector A and B is a unit vector, show that the magnitude of their difference is √3। कुछ नहीं, आपको सभी कुछ पता ही है, बस आप एक बार कैलकुलेशन देख लो। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग सीधा सीधा। क्या बोल रहा है कि दो यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं हमें A एंड B, मतलब गिवन क्या है कि A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वो सभी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और बोला क्या कि जो इन दोनों का सम है, सम, वो सम खुद एक यूनिट वेक्टर है। मतलब ऑल्सो गिवन क्या है कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो खुद किसके बराबर है? 1 के बराबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड फटाक से करिए आप। व्हाट यू विल गेट इज, पहले तो लिख लो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 times AB cos थीटा। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन A एंड B। दिस इज 1। अच्छा, A वेक्टर कितना है? 1। B वेक्टर कितना है? 1। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 A B cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये कितना आ रहा है बताइए तो? 2 AB cos थीटा इज इक्वल्स टू, 2 को उठा के चले ले जाओ उधर, तो ये कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है बच्चा, अपने से क्या पूछा? डिफरेंस पूछा है। नाउ अपने से पूछ रहा है क्या? डिफरेंस पूछ रहा है। नाउ A वेक्टर माइनस B वेक्टर, ये किसके बराबर होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, जैसे ही आप क्या पाएंगे? A वेक्टर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर -2 इंटू A B cos थीटा। और आपको पता है क्या कि A कितना है? 1, तो 1 प्लस B 1 माइनस, अच्छा इसका वैल्यू तो हमने निकाल रखा है कितना? -1। इसको इक्वेशन 1 बना दो। यहां कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -2 इज +2। लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये कितना बन गया? ये बन गया का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये कितना आ गया? 2 आ गया क्या? हाँ, 3 कैसे आ गया भाई? कुछ गलत करा है क्या हमने? So that the magnitude of their difference is √3। ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो A वेक्टर, A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा, और बोल रखा है कि उन दोनों का सम इटसेल्फ 1 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। इसको लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 2AB cos थीटा। तो AB cos थीटा कितना हो जाएगा? 1 इधर है, 2 उठ के इधर चला गया, -1, तो 2AB cos थीटा इज -1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 2AB cos थीटा, अब वेट यहाँ पे गलत है। ठीक है, देखिएगा ये कितना था? A माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस ये 1 2 माइनस, देखो ये पूरा 2 इंटू ए बी कॉस थीटा कितना है? -1 है। तो ये माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? +1। ठीक है, और क्या लिख दीजिएगा? फ्रॉम विच इक्वेशन? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो A यहाँ पे लिख देता हूं मैं, A माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया? 2 + 1 3। तो A माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, निगेटिव तो आता नहीं है, पॉजिटिव। प्रूव्ड। ठीक है, नोट इट डाउन।
नोट करिए, हो गया होगा नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन गिवन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। आप एक काम करो, आप क्या करो, c को उठा को ले जाओ उधर, ठीक है, एरो दिखाना नहीं है, मतलब बता रहा हूं बस। तो आपका बनेगा क्या यहाँ पे, a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर, ठीक है, क्या बनेगा, माइनस सी वेक्टर। कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग क्या करना है आपने, बोथ साइड करना है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो मिलेगा आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ हमने c को ही उधर क्यों भेजा, जरा सोचो, तरीका दिमाग लगा सकते हैं आप। हमें क्या निकालना है, एंगल बिटवीन a एंड b, मतलब कहीं ना कहीं से या तो 2 cos अल्फा, मतलब 2ab cos अल्फा आना चाहिए या 2ab sin अल्फा आना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर a b को एक तरफ रखेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं से 2ab cos अल्फा या 2ab cos थीटा आ जाएगा। तो अपना मेन पर्पस यही था, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया जैसे ही हमने, तो ये कितना आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर cos अल्फा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा c का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही हो जाएगा। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। और क्या क्या दिया है साथ में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया था कितना, 5, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना दिया था, 6, और मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना दे रखा था हमें, 9, ठीक है, कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करिए। तो वैल्यू पुट करते ही क्या आ रहा है हमारा, एक a कितना है, a 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b कितना दे रखा है, 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू c है 9, तो 9 का स्क्वायर। वैल्यू पुटिंग करेंगे, कॉस अल्फा निकाल लेंगे। ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 36, प्लस कितना होगा 2 5 जा कितना होता है 10, 10 6 जा कितना होता है 60, 60 इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 81। कितना आ रहा है भाई, 60 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 81 माइनस इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना रहा है बताइए, तो 6 5 11 का एक हाथ में एक, 3 2 5 1 6, तो 60 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 81 में से 61 गया 20, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू इसे कैंसिल टू 1/3, cos अल्फा इज 1/3। कोई स्टैंडर्ड एंगल आ नहीं रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इस डेटा के हिसाब से तो हमें यही लग रहा है कि cos अल्फा अगर 1/3 है, अल्फा विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/3। और चूंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उतना दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं है, आप सीधा सीधा अल्फा को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3, ठीक है। चलिए ये हो गया, एक बार मिला लिया जाए क्या, क्योंकि ये मेरे सब सही है भाई, cos इनवर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड साइन थीटा, ठीक है। देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका क्या है, या तो आप cos थीटा निकाल लीजिए, और cos थीटा निकाल लेंगे तो sin थीटा क्या होता है, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर सीधा आप cos थीटा ही निकालो। तो जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि पहले cos थीटा निकाल लीजिए, उसके बाद क्या फाइंड कर लीजिए आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो क्या मिल जाएगा आपको, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैं थ्योरी में लिख देता हूं, अगर आप नहीं आपको याद है ये चीजें, तो कि cos थीटा निकालने का क्या तरीका हो, सॉरी sin थीटा निकालने का क्या तरीका होता है कि आप क्या निकाल लो, √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो चलिए पहला ये तरीका है। एक और फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, तो ए बी कॉस थीटा। तो आपको लगता है यहां से क्या इंप्लाई करता होगा, सर कॉस थीटा किसके बराबर होता होगा, ऑब्वियसली यहां पे तो इसका ही रहेगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। तो हम ये फॉर्मूला लगा के आराम से वहां पे कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, और कॉस थीटा आते ही हम क्या फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन चलिए करते हैं, सॉल्यूशन तय करते हैं। ठीक है, दे रखा है पहला वेक्टर v1 वेक्टर कितना है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, लेट लिख लेना लेट। और v2 वेक्टर कितना दे रखा है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये दो वेक्टर दे रखे हैं हमें। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर। तो वी नो क्या वी नो, तो वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल्स टू v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ v2 वेक्टर। नहीं, बेहतरीन तरीके से। तो cos थीटा किसके बराबर आ रहा है बताइए, v1 वेक्टर क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट में क्या है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन इसका v1 वेक्टर क्या निकलेगा, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इनटू अंडर रूट दूसरा वेक्टर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, आई से आई मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 इज 3, माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज प्लस 4, प्लस 3 इंटू 1 इज प्लस 3 अपॉन, आपको लगता है कि सेम चीज का दो बार मल्टीप्लाई है यहाँ पे, देखिए यहाँ भी 3 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो एक चीज सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, नहीं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा कितना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 4 14, तो ये हो गया कितना 14। ठीक है 14, हाँ ठीक है, 3 3 9 4 13, तो ये कितना हो गया, cos थीटा कितना आ गया आपका 13 नहीं 13 हो गया, 4 3 7 10 आ रहा है ना, 4 3 7 3 10 10 बाई 14। वेट एक बार वापस मैं कैलकुलेट कर लूं, दो बारी है ये चीज मल्टीप्लाई, एक बारी बाहर आ जाएगा, बाहर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 14 13 और 1 का स्क्वायर 14 ऊपर आ गया, 3 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, 3 इंटू 1 इज 3, 3 4 7 3 10। ठीक है, cos थीटा कितना आ गया 4 अपॉन 10 अपॉन 14। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना हो गया भैया अपना, अंडर रूट 1 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 100 अपॉन 14 का स्क्वायर कितना होता है यार, 196, दिस इज इक्वल्स टू 196 माइनस 100 इज 96 अपॉन 196, जो भी स्क्वायर रूट आएगा आप लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, ये तरीका है साइन थीटा निकालने का। दूसरा तरीका क्या था, ऑब्वियसली मैं सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा उतना, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं। एक और क्या तरीका था, जैसे हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से निकाला है, आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो हल्का सा हिंट मैं दे दूं, आपको पता है क्या कि भैया ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप।
ठीक है, एन कैप को तब तक लिए थोड़ा विश्राम दीजिए। तो क्या आप यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं ए क्रॉस बी अपॉन ए इंटू बी, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। फिर ए क्रॉस बी निकालने का क्या तरीका है, मैंने आपको बताया था, वहां पे एक स्टेप थोड़ा लंबा चला जाता है। क्या, फिर आप डिटर्मिनेंट लेते आई कैप, जे कैप, के कैप, पहले वेक्टर का कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट, फिर इसको आप पहले खोलते हैं। जब आप इसको खोल के लाते, फिर यहाँ पे ऊपर में लाते, फिर यहाँ नीचे का मैग्नीट्यूड निकालते, फिर यहाँ पे डिवाइड करते, जो जाके आंसर आता है। वो थोड़ा लेंदी हो जाता, उससे बेटर वही था। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। Find the magnitude of each of the two vectors A and B having the same magnitude, such that the angle between them is 60 degree and the scalar product is, क्या बोल रहा भाई, टू वेक्टर्स A and B having equal magnitude। ठीक है, जो जो बोल रहा है लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन कि A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड इक्वल है, हमने मान लिया K से K, ठीक है, सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। साथ ही साथ क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 9/2। ठीक है, मतलब A डॉट B ये दे रखा है 9/2। तो अपने से क्या पूछ रहा है, ये जो K है, K मतलब जो मैग्नीट्यूड है A और B का, आप वो बता दो। सीधा सीधा यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट क्या अपने को पता है भैया कि A डॉट B वेक्टर किसके बराबर होता है, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों के बीच का एंगल, यही तो है। अच्छा, A डॉट B आपको दे रखा है क्वेश्चन में 9/2, ये K इंटू K इंटू कॉस थीटा कितना दिया है, थीटा दे रखा है 60, तो लिख दो कॉस 60। ये कितना हो गया, 9/2 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 इले, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, तो के इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज व्हाट, √3, नहीं इज कितना है 3, तो 3। ठीक है, ये है अपना आंसर। क्लियर, हाँ क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे बात किया जाए। नेक्स्ट पे राइट द वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स। ध्यान से समझिएगा कि अगर एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B, और इन दोनों के भी एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर B ये है, इन दोनों के एक परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो आपको नहीं पता कि अगर हम A क्रॉस B ले लेंगे तो सीधा सीधा उसका डायरेक्शन कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब कि अपने को अगर बोला जाए कि एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा दैट इज A क्रॉस B। ठीक है, और वेक्टर क्या आएगा, A क्रॉस B आएगा। क्लियर, तो इसको किया जाए फाइंड कि राइट द वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन इज वेक्टर A is 2i cap plus j cap plus 2k cap and B vector is j cap plus k cap। तो let n vector be perpendicular to
perpendicular to a vector and b vector both। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, n वेक्टर निकालना है। n वेक्टर कैसे मिलेगा, a क्रॉस b से मिलेगा। नहीं मिलेगा a क्रॉस b से, ऐसे ही मिलेगा a क्रॉस b से। तो a क्रॉस b कैसे लिखा जाएगा, तो a क्रॉस b को लिखने का तरीका क्या होता है, i कैप, j कैप, k कैप। फिर पहला वेक्टर का कंपोनेंट, a का कंपोनेंट कितना है 2 1 2, b वेक्टर का कितना है, तो i कैप, i वाला तो 0 है, तो 0 1 1। इसको आप एक्सपैंड करिए, तो i कैप के अलोंग एक्सपैंड जब भी होगा तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2। फिर माइनस j कैप, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 0 इंटू 2 इज 0, प्लस k कैप के अलोंग एक्सपैंड करेंगे इसको, तो k कैप के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 0 इंटू 1 इज 0। तो हमारा n वेक्टर किसके बराबर आ गया, n वेक्टर आया हमारा, n वेक्टर आया किसके बराबर, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो माइनस आई कैप। ठीक है, 2 माइनस 0 इज 2, तो माइनस 2 जे कैप, माइनस 2 जे कैप, और 2 माइनस 0 इज 2 प्लस 2 के कैप, प्लस 2 के कैप। मतलब ये जो n वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो n वेक्टर है, और हमें इस परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है कि n कैप निकालने का क्या तरीका होता है, n वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। तो एक यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन, अपॉन में अंडर रूट n कैप का क्या आएगा मैग्नीट्यूड, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना बन गया, माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन कितना बन रहा है ये, तो 1 प्लस 4, ये बन गया 4, 2 है ना, 4 प्लस 4 और प्लस 1 9, 3 आ गया नीचे, तो ये हो गया माइनस 1/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप और प्लस 2/3 के कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर a एंड b। नोट इट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा कहीं आगे पीछे ना हो जाए, लेकिन खैर तरीका यही है, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने से पहले चलिए बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी। राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इस पे इससे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है तगड़े से किसी भी लेवल के एग्जाम में। राइट द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ, छोड़ो किसी भी लेंथ का, अपने को नहीं पता, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर a एंड b। क्या, a एंड b। तो एक वेक्टर समझिएगा, अगर यूनिट लेंथ नहीं बोला होता, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ऐसा कितना वेक्टर पॉसिबल है जो a वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो आप एक बार लेते a क्रॉस b, तो ये आता ऊपर, और एक बार आप लेते b क्रॉस a, तो आता ऊपर। मतलब एक वेक्टर ऊपर आ रहा है, एक वेक्टर नीचे आ रहा है। क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर है। क्लियर है, मेरा समझ में। तो ये क्या है, दो वेक्टर्स बनेंगे। क्लियर है। अगर सिर्फ ये बोला होता क्या कि कितने नंबर ऑफ वेक्टर पॉसिबल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यूनिट लेंथ है तो देख लेंगे उसके अकॉर्डिंगली। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कौन सा प्रोजेक्शन पूछ रहा है भाई, ये अगर स्केलर प्रोजेक्शन पूछ रहा होता तो आपको फॉर्मूला पता है कि स्केलर प्रोजेक्शन पूछ रहा है, स्केलर फॉर्म का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो आप क्या लिखिएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पूछ रहा है, तो ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ये स्केलर फॉर्म हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म पे क्या आएगा,
वेक्टर फॉर्म पे क्या आएगा, तो वेक्टर फॉर्म पे क्या आएगा, तो a डॉट b अपॉन का स्क्वायर इनटू b वेक्टर। ठीक है, ये तरीका किसका है, वेक्टर फॉर्म निकालने का तरीका है प्रोजेक्शन का। मैंने बताया, काफी क्वेश्चन बताया इस पे, आपको कंसीडर देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a and b, if vector a and vector b are two unit vectors such that a plus b is a unit vector, then find the angle between a and b। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत किया है। क्या बोल रहा है कि a and b टू यूनिट वेक्टर है, मतलब a मैग्नीट्यूड का, आप लैंग्वेज देख लेंगे, मैं बस तरीका बता देता हूँ। ये दोनों a दे रख 1 दे रखा है, सच दैट a प्लस b, b क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, is also a unit vector, then find the angle between a and b। इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सही सही अगर मन किया जाए तो बना ही देते हैं। गिवन सॉल्यूशन a वेक्टर इज इक्वल्स टू b वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1, और साथ ही साथ दे रखा है इन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड भी कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, ये दोनों क्या है भैया, हमारे गिवन है। तो पूछ रहा है, बोल रहा है एंगल निकालो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी द एंगल बिटवीन व्हाट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप इस चीज को उठा के ये लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, और दोनों के बीच का एंगल हमने क्या माना है, थीटा। ये कितना है, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2, इन दोनों 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ये 1 आया, ये कितना भी आ गया, इधर देखो 2 आ गया, तो 1 माइनस 2, इधर है 1 बराबर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो प्लस है माइनस है, प्लस है, तो कितना आ गया ये -1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अगर कॉस थीटा किसके बराबर है, -1/2 के बराबर, तो आप क्या लिख सकते हो, थीटा किसके बराबर होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है, कैसे होगा 1 डिग्री के बराबर, 120 के बराबर, तो आप ऐसे कर लो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना तो थीटा 1/2 किस पे आता है, π/3 पे आता है, π/3 पे आता है 1/2। सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो पाई माइनस π/2 इज 2π माइनस 3, ये कितना हो गया 2 इंटू 180/3 60 120। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है आप लोगों का। तो एक काम किया जाए, आज के लिए फिर हम इतना ही रहते हैं, मिलते हैं फिर 6th लेक्चर ऑफ वेक्टर पीवाई के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडी, बाय।